हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सब। बेसिकली अभी जो आपकी क्लासेस सी की जो लाइव वेबिनार में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो आपके एग्जाम्स की वजह से थोड़ा सा ब्रेक की गई थी। अभी अब डेली क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे, हमारे पाइडॉक्स यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी। एंड आप सभी को ये कंटिन्यू क्लासेस डेली बेसिस पे जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सी की क्लासेस कंप्लीट कर रहे थे वो आपको प्रॉपर कंप्लीट इस पे मिलेंगी। एंड लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डेटा टाइप्स के विषय में पढ़ा हुआ था ना, तो अभी सी में जो ऑपरेटर्स हैं उनके विषय में पढ़ने वाले हैं और हम अपने प्रोग्राम्स को उसमें परफॉर्म करेंगे, एक एक टास्क के साथ हम कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास अब कंटिन्यू आपको डेली बेसिस पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पाइडॉक्स टेक्नोलॉजीज पे आपको मिलेंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में हम लोग ने जो फंक्शंस थे उन फंक्शंस को हम लोग पढ़ चुके थे। जो हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन था और प्री डिफाइन फंक्शन था वो हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने ऑपरेटर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट पैड पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारा जो सबसे पहले जो ऑपरेटर आता है, कौन सा ऑपरेटर आता है, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। हमारा सबसे पहले कौन सा आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक, ये क्या परफॉर्म करता है हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ये करता है हमारा, ये क्या करता है, ये हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइड कराता है। जैसे हमें किसी चीज को ऐड करना हो, ठीक है, माइनस करना हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करना हो, ठीक, तो ये हमें क्या करता है, हमें ये ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। ठीक, सेकंड कौन सा आता है, रेशनल ऑपरेटर। कौन सा आता है, रेशनल ऑपरेटर। ये क्या करता है, किसी दो टाइप्स के अंदर या कह सकते हैं किसी दो वैल्यू के अंदर ये क्या करता है, रिलेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमें ग्रेटर देन निकालना है किसी दो वैल्यू के अंदर, जैसे 3 एंड 5 के अंदर हमें कोई दो वैल्यू को बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है, ये हमारा किस में आता है, हमारा रेशनल ऑपरेटर के अंदर। हमारा दूसरा कौन सा आता है, ये रेशनल ऑपरेटर। इसके बाद हमारा थर्ड क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल क्या परफॉर्म करता है हमारे ऑपरेटर्स के अंदर, क्या ऑपरेशन यहाँ प्रोवाइड कराता है, कोई जैसे लॉजिक्स उसके अंदर लगे हों, या कह सकते हैं हमारे मल्टीपल कंडीशंस उसके अंदर अप्लाई हो रहे हों, ठीक है, जिसमें हम लोग मल्टीपल कंडीशंस यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हमारा क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मान लो कोई दो वैल्यू दे रखा है, ठीक है, अब उन दोनों वैल्यू के अंदर कौन सी कंडीशन वहां पे अप्लाई हो रही है, ठीक, ये यहाँ पे क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, हमारा थर्ड कौन सा जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, हमारा कौन थर्ड कौन सा आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ ऑपरेटर कौन सा होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये हमारे कोई अपडेट वैल्यू हो रही है, जैसे हम कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सी लैंग्वेज के अंदर हम कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्या करना है, हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, क्या, किसी अपडेट वैल्यू को। ठीक है, कोई एक हमारी वैल्यू है, हमारे वेरिएबल्स के अंदर कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, असाइनमेंट आता है। ये क्या करता है, हमारी वैल्यूज को असाइन करने का काम करता है। हमारा चौथा ऑपरेटर क्या आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारा पांचवा ऑपरेटर क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या परफॉर्म करता है हमारे ऑपरेटर्स के अंदर, जैसे हमें क्या करना है, किसी को इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या क्या होता है, आगे जाना है, या फिर उसमें एक स्टेप हमें आगे बढ़ाना। इंक्रीमेंट क्या करता है, ज्यादा उसको क्या करना, उसको एक स्टेप आगे काउंट करना होता है। हमारे जैसे मान लो कोई एक वैल्यू है, हमारी कोई एक वैल्यू दे रखी है, मान लो वहां पे हमें वैल्यू प्रोवाइड है 6। क्या प्रोवाइड है, 6 प्रोवाइड है। अब हम जब उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब उससे एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। एक स्टेप आगे बढ़ने का क्या मतलब होता है, वहां पे हमें एक स्टेप आगे बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, 6+1 हुआ, मतलब कि उसका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। उसी तरीके से इसमें डिक्रीमेंट भी होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। डिक्रीमेंट में क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या परफॉर्म करता है, डिक्रीमेंटल, मतलब कि पीछे साइड, मतलब कि एक स्टेप क्या कर रहा है, उसको पीछे ले आने का काम करता है। एक स्टेप उसको पीछे कर दे। जैसे अगर हमारा कोई वैल्यू हम लोग ले रखे हैं, अपने वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू ले रखे हैं, मान लो 6 ले रखे हैं, क्या ले रखे हैं, 6 ले रखे हैं,
अब 6 को जब एक स्टेप पीछे डाउन करेंगे, कहने का मतलब डिक्रीमेंट करेंगे, तो उसमें -1 आ जाएगा। -1 का क्या मतलब हुआ? 6 माइनस 1, उसका फाइनल आउटपुट क्या आ गया? 5 आ गया। ये क्या हो गया? डिक्रीमेंट वैल्यू हो गया या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। हमारे यहाँ पे पांचवा कौन सा ऑपरेटर है? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के बारे में हम जैसे बताए थे, क्या होता है उसमें एक स्टेप उसको आगे काउंट कर देता है। अब एक स्टेप आगे काउंट करने का क्या मतलब है कि +1 स्टेप उसको आगे कर दिया, है ना? +1 स्टेप उसको आगे कर देना। जैसे अगर मान लो हमें कोई एक वैल्यू दे रखी है 6, क्या दे रखी है? कोई वैल्यू दे रखी है 6, उसमें +1 स्टेप क्या कर रहा है? उसको आगे काउंट कर दे रहा है, मतलब आगे की ओर उसको बढ़ा दे रहा है। अगर वहां पे एक प्लस करेगा तो वहां पे आउटपुट क्या आएगा? फाइनल 6 + 1 = 7 आएगा। उसी तरीके से इसमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बारे में बात किया, जिसमें डिक्रीमेंट भी आता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब डिक्रीमेंट क्या करता है? एक स्टेप उसको पीछे काउंट कराता है, एक स्टेप उसको पीछे ले जाता है। अब एक स्टेप जब उसको पीछे ले जाएगा, तो अगर मान लो हम कोई एक वैल्यू ले रखे हैं, क्या ले रखे हैं? कोई एक वैल्यू ले रखे हैं। मान लो हमने वहां पे वैल्यू ले लिया 6, क्या ले लिया? 6 ले लिया। अब 6 को वो एक स्टेप पीछे ले जा रहा है, मतलब 6 माइनस 1 कर रहा है, तो उसका फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। यही होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, एक स्टेप आगे ले जाना और एक स्टेप पीछे ले जाना। ठीक, इसके आगे हमारा ऑपरेटर आता है बिट वाइज ऑपरेटर। क्या आता है? बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है? अब हम लोग जैसे जानते हैं बिट वाइज का क्या मतलब होता है? हमारे बाइनरी से होता है। बाइनरी कहने का क्या मतलब है? जैसे 0 1 के फॉर्म में, 1 0 के फॉर्म में, 1 1 0 1, है ना? ये हमारे क्या होते हैं? बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। अब इसके अंदर भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं हमारे बाइनरी कोड पे, हमारे मशीन्स के अंदर। हमारे जो मशीन्स लैंग्वेज होते हैं, हमारा जो मशीन है वो किस तरीके से समझता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? इसके बाद 7 आ जाता है, 7वां आ जाता है हमारा कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर करता क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर देखो बेसिकली क्या परफॉर्म करता है, हमें ये एक शॉर्ट हैंडेड फॉर्म होता है किसका? इफ और इल्स का। हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर ये किस तरीके से परफॉर्म होता है? इल्स और इफ के शॉर्ट हैंडेड फॉर्म के तरह ये परफॉर्म करता है। जैसे मान लो हमारा कोई दो कंडीशन वहां पे लगा हुआ, हमारे ऑपरेटर्स के अंदर कोई दो कंडीशन लग रखे हैं। क्या लग रखे हैं? दो कंडीशन लग रखे हैं, ठीक? ये क्या करेगा? ये उसको शॉर्ट हैंडेड फॉर्म में, इफ उसके शॉर्ट हैंडेड फॉर्म में उसको सॉल्व करेगा। अब सॉल्व करने का क्या मतलब है? जैसे अगर वहां पे हम लोग मान लो ग्रेटर देन लगा रखे हैं और हम लोग वैल्यू ले रखे हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 5 के, या 3 इज ग्रेटर देन 2 के। क्या रखे हैं? 3 इज ग्रेटर देन 2 के। तो यहाँ पे हमारा टर्नरी ऑपरेटर उसको परफॉर्म करेगा, और जिस तरीके से हमारा इफ और इल्स जो हमारा स्टेटमेंट होता है, उसी तरीके से इसका फाइनल आउटपुट आता है, ठीक है? ये हो गया हमारा 7 ऑपरेटर। इसके आगे आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। अब साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? ये हमें क्या करता है? गिवन करता है मेमोरी की साइज। अब मेमोरी की साइज से क्या मतलब है? जो हमारा प्रोग्राम होगा इसके अंदर, जो हम प्रोग्राम इसके अंदर किए होंगे, ठीक है? ये क्या करेगा? उसकी साइज को डिफाइन करता है, उसकी साइज को बताता है कि वो कितने साइज में उस प्रोग्राम का जो आउटपुट या जो प्रोग्राम प्रोग्राम जो है वो कब तक वो चला है, या कह सकते हैं कितना कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज को डिफाइन करता है मेमोरी के अंदर, ठीक है? हमारे यहाँ पे कौन सा होता है? एक साइज, साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक? ये क्या परफॉर्म करता है हमारे ऑपरेटर्स के अंदर? वो गिवन देता है किसका? मेमोरी साइज इन बाइट्स। ये क्या करता है? हमारा जो भी प्रोग्राम रहेगा, या हम लोग उसके अंदर जो भी ऑपरेटर या फिर ऑपरेशन करते हैं, वो उसके मेमोरी की साइज को बाइट्स में हमें बताएगा, ये कितने साइज की इसकी बाइट्स हैं, ठीक? इसके आगे देख लेते हैं हमारा 9वां कौन सा आ जाएगा? कॉमा ऑपरेटर। कौन सा आ जाएगा? कॉमा ऑपरेटर। अब कॉमा ऑपरेटर देखो बेसिकली करता क्या है ये? कॉमा ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर। अब कॉमा ऑपरेटर देखो बेसिकली क्या करता है? ये हमारे मल्टीपल एक्सपीरियंस, या फिर कह सकते हैं जो रिटर्न की जो लास्ट वैल्यू होती है, हमारी जो
मल्टीपल एक्सपीरियंस होते हैं या उसके जो रिटर्निंग की जो लास्ट वैल्यू होती है उसको डिफाइन करता है। ठीक, इसके आगे देख लेते हैं। हमारा आता है पॉइंटर ऑपरेटर, इसके बाद आता है पॉइंटर ऑपरेटर। अब पॉइंटर ऑपरेटर क्या करता है, ये उस मेमोरी को एक्सेस करता है जहां पे हम उस प्रोग्राम को कर रखे होंगे, या हमारे उस प्रोग्राम के एड्रेस को ये डिफाइन करता है। पॉइंटर ऑपरेटर क्या करता है, ये परफॉर्म करता है या ये ऑपरेट करता है हमारे ऑपरेटर्स के अंदर जो भी हम उसके अंदर प्रोग्राम किए होंगे, वो उसके एक्सेसिबल मेमोरी की एड्रेस को डिफाइन करता है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आता है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। कौन सा आता है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अब ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता क्या है, ये हमारा जो भी हम एज अ प्रोग्राम को वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये उसके स्ट्रक्चर के जितने भी उसके अंदर मेंबर्स होंगे, स्ट्रक्चर्स के अंदर जितने भी उसके अंदर मेंबर्स होंगे, ये वहां पे उस चीज को डिफाइन करता है। क्या करता है ये, हमारे जो भी ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर क्या करता है, अपने ऑपरेशंस के अंदर, अपने ऑपरेशंस के अंदर जो यूज होते हैं, क्या चीज यूज होते हैं, एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स, एक्सेस स्ट्रक्चर्स मेंबर्स, वो उसमें कितने मेंबर्स हैं उस स्ट्रक्चर में, उस चीज को ये डिफाइन करता है। ठीक, इसके आगे देख लेते हैं। एक होता है हमारा टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। क्या आता है, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर्स। अब टाइप कास्टिंग ऑपरेटर ये करता क्या है, हमारे जो जैसे हमने कुछ यूज किया उसके अंदर जो हमारे कन्वर्ट, कोई एक डेटा है, हमारा कोई एक डेटा है या अनदर कोई उसके अलावा कोई उसमें और एक इनटू वाले डेटा, मतलब अनदर डेटा दे रखे होंगे, ये उसको वन ऑफ द डेटा में कन्वर्ट करता है, वन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या करता है, टाइप कास्टिंग क्या करता है, जैसे हम मान लो यहाँ पे कोई एक डेटा टाइप ले रखे हैं, कोई एक डेटा टाइप ले रखे हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, उसको क्या करता है, ये अनदर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, ये हमारे कुछ यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। अब हम इस ऑपरेटर्स की कुछ डिटेलिंग्स में हम लोग जाएंगे, इससे कोड्स देखेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले लिख लेते हैं, और आप सब प्लीज जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसके नोट्स जरूर बनाएं। आप सबको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आप डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, इतने ऑपरेटर्स हैं आप सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में हमने बताया था, ये क्या करता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक, हमारा सबसे पहला क्या हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक, अब अर्थमेटिक के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू perform मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, या कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे हम अभी हमने जैसा कि बताया था, कोई हमें मान लो हमको प्लस करना है, माइनस करना है, वो इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं। तो जैसे इसके अंदर कुछ हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है हमारा, यहाँ पे आता है एडिशन। यहाँ पे हमारा क्या आता है, एडिशन। एडिशन क्या मतलब होता है, जैसे हमने वहां पे दे रखा है, जैसे हमने वहां पे क्या दे रखा है, मान लो कोई दो वेरिएबल दे रखा है, एक कोई वेरिएबल है ए और दूसरा क्या वेरिएबल है यहाँ पे बी। एक कोई वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल क्या है, बी है। ठीक, एक कोई वेरिएबल ए है और दूसरा क्या है यहाँ पे, बी है। ठीक, अब इसमें क्या ये परफॉर्म करेगा, इसको ऐड कराएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एडिशन एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक, ऐड करेगा, इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक, या कह सकते हैं ए प्लस बी। अब जैसे यहाँ पे हमने किया, और यहाँ पे दो हमने वेरिएबल लिया है ए और बी। चलो इसके आगे एक इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग मान लो यहाँ पे एग्जांपल में ले लिए दो, हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, यहाँ पे ए वाली वेरिएबल की वैल्यू मान लो हम लोग यहाँ पे ले लिए 2 प्लस,
और बी वाली वेरिएबल की भी वैल्यू क्या ले लिए, 2 ले लिए, 2 प्लस 2। ये क्या परफॉर्म किया, ये हमारा जो ऑपरेशन इसमें जो परफॉर्म हुआ है इस ऑपरेटर पे, इसने क्या किया, ऐड किया है, ऐड किया तो इसका फाइनल आउटपुट क्या आ गया, 4 आ गया। समझ में आया, ये हमारा आ गया 4। तो चलो इसका एक पहले प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा। तो हम लोग उसके लिए देवसी पे आ जाएंगे, देवसी प्लस प्लस हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही हम लोग यहाँ पे पहले एक न्यू पेज ओपन करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एन यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने हेडर्स फाइल्स को यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कराएंगे। ठीक, हमने यहाँ पे लिख लिया, पहले प्री प्रोसेसर लिखेंगे, हैज इंक्लूड, हम लोग अपने यहाँ पे प्री प्रोसेसर लिख लेते हैं, हैज इंक्लूड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हेडर्स फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे, हेडर्स फाइल को यहाँ पे फेच कराएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच। ठीक, इसके बाद हमको एक पहले एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। हमने एक यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड कराएंगे। अब हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले लिया। ठीक, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई दो वेरिएबल हो। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई दो वेरिएबल है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप ले लेते हैं। हमने यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया इंटीजर, इंटीजर यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप ले लिया। ठीक, इसमें हमने दो वेरिएबल ले लिया, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, तो कर देते हैं क्लोज। अब हम चाह रहे हैं कि कोई यूजर हो, वो हमें इनपुट करे, कोई यूजर हमें क्या करे, इनपुट करे, और उसका जो फाइनल जो रिजल्ट आए वो हमारे आउटपुट में शो हो। ठीक, अब हम यहाँ पे हमने लिख लिया स्कैन एफ। क्या लिख लिया, स्कैन एफ, स्कैन एफ। स्कैन एफ का देखो बेसिकली क्या यूज होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। स्कैन एफ का बेसिकली यूज क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे स्कैन एफ लिखते हैं। ठीक है, फिर पैरामीटर्स के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे परसेंट डी। अब परसेंट डी किसका स्पेसिफायर होता है, हमारे इंटीजर का। परसेंट डी क्या होता है, स्पेसिफायर किसका होता है, इंटीजर डेटा टाइप का। ठीक, अब यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे दो स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा, परसेंट डी स्पेस परसेंट डी। हमने यहाँ पे लगा लिया परसेंट डी स्पेस परसेंट डी। ठीक, तो डबल कॉमा के अंदर कर लेंगे। ये हमारा जो स्पेसिफायर होता है, ये हमें बताता है ये किस तरीके का डेटा टाइप है। जैसा कि हमने बताया स्पेसिफायर होता है किसका, इंटीजर का। ये किसका स्पेसिफायर होता है, हमारे इंटीजर वाले डेटा टाइप का। ठीक, अब इसके आगे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे उसके एड्रेस को, क्योंकि जो हमारा जो यूजर होगा वो तभी उस ऑपरेटर को या ऑपरेशंस को आगे एक्सेस कर पाएगा या उसको आगे ऑपरेट कर पाएगा जब हम उसमें एड्रेस लगा रखे होंगे, क्योंकि एड्रेस के ही बेस पे हम किसी भी वैल्यू को हम लोग वहां पे डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पे एड्रेस के लिए लेते हैं हम लोग यहाँ पे एंड, क्या लेते हैं, एंड ए। अब एंड ए क्या है, हमारे पहले वाले वेरिएबल का एड्रेस हो गया, हमारे पहले वाले वेरिएबल का एड्रेस हो गया। और एंड बी क्या हो गया, हमारे दूसरे वाले वेरिएबल का एड्रेस हो गया। ठीक, एंड ए एंड बी। ठीक, एंड ए एंड बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, अब इसके आगे तो मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इनपुट लेने के लिए ले लिया। हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म कर लिए यहाँ पे। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको अपना जो प्रिंट फंक्शन होगा जहां पे हमारा आउटपुट शो होगा, उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे प्रिंट एफ। क्या लेंगे यहाँ पे, प्रिंट एफ। ठीक, प्रिंट एफ के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्पेसिफायर बताना पड़ेगा कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो किस डेटा टाइप के अंदर आएगा। ठीक, हमने यहाँ पे बताया था कि परसेंट डी जो होता है वो हमारे किसका, इंटीजर डाटा टाइप का स्पेसिफायर होता है। ठीक है, हमको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, अगर जैसे हमने वहां पे 2+2 किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, 2+2 किया था, तो यहाँ पे 4 आया था, मतलब कि एक डेटा टाइप का एक मतलब एक इंटीजर वैल्यू आया है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, केवल परसेंट डी लिखेंगे। यहाँ पे दो तो आएगा नहीं आउटपुट, यहाँ पे एक ही कोई वैल्यू आएगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, बैकवर्ड स्लैश एन। अब ये बैकवर्ड स्लैश एन करता क्या है, बैकवर्ड स्लैश एन क्या करता है, ये अलाइन करता है।
क्या करता है, ये अलाइन कराता है। ठीक, जो हमारे जो आउटपुट होते हैं उसको अलाइन कराता है, जो हमारा आउटपुट फाइनल आउटपुट आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना ऑपरेटर जो है उसको परफॉर्म करा देंगे। ऑपरेटर क्या लगेगा यहाँ पे, a प्लस बी। ए प्लस बी एक यहाँ पे फंक्शन टाइप हमने बना लिया है। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टाइप 0। रिटर्न टाइप में हमने यहाँ पे लिख दिया 0। अब रिटर्न टाइप 0 करता क्या है, ये हमारे जो अनवांटेड जो भी आउटपुट यहाँ पे आने नहीं देता है। अगर हमारा जो आउटपुट अगर सही होगा तो वहां पे कुछ भी वहां पे शो नहीं होने देगा अनवांटेड। ठीक है, अगर वहां पे एरर होगा तो वहां पे 1 आएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। ठीक, कंट्रोल एस प्रेस करते ही कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। ठीक, और यहाँ पे हमने लिख लिया अपने उस प्रोग्राम का नाम लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया मान लो अर्थमेटिक डॉट सी। ठीक, लिख के इसको सेव कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। ठीक, हमने इसको जब रन कराया, कंपाइल एंड रन कराएंगे। क्या कराएंगे, कंपाइल एंड रन कराएंगे। कंपाइल एंड रन कराया। ठीक, ये हमारा अभी तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हुआ जैसा हमारा जो फाइनल आउटपुट चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले 2 वैल्यू चाहिए होंगे, हमारे वेरिएबल की 2 वैल्यू चाहिए होंगी। हमने यहाँ पे सबसे पहले ए वाली वेरिएबल की वैल्यू ले लिया, यहाँ पे हमने 3। क्या ले लिया, 3 ले लिया। 3 एंड 5 जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे 3 और 5 के यहाँ पे फाइनल आउटपुट यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। फाइनल आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। फाइनल आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आउटपुट रिजल्ट हो गया। समझ में आया, ये हमारा क्या होगा, पहले वाले ऑपरेटर के अंदर हमारा पहला वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिसको हम लोग यहाँ पे एडिशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, किसी 2 वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना हम लोग देखें सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब इसके आगे कौन सा आ जाएगा, इसके आगे हमारा कौन सा आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, अब इसके आगे हमको कौन सा करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, हमारा जो भी इसके अंदर ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो क्या करेगा, 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज के अंदर वो किसी भी 2 वैल्यू को माइनस करने का काम करता है। ठीक, हमारा सेकंड क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन क्या करता है, हमारे किसी 2 वेरिएबल्स के वैल्यूज के अंदर क्या परफॉर्म करता है या फिर क्या ऑपरेट करता है, उन दोनों वैल्यूज के अंदर क्या करता है, वो माइनस का काम करता है या माइनस करता है। ठीक है, जैसे हम मान लो यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कोई 2 यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, कोई 2 वेरिएबल ले लेते हैं। 2 वेरिएबल में हमने यहाँ पे मान लो ले लिया n, क्या ले लिया, n माइनस जे। क्या ले लिया, n माइनस जे। ठीक, अब n माइनस जे यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है, n माइनस जे यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, मान लो यहाँ पे हम लोग कोई 2 यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू ले लिए। अब 2 वेरिएबल की वैल्यू में मान लो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 5 माइनस 3। क्या ले लेते हैं, 5 माइनस 3। अब ये 5 माइनस 3 क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा है, माइनस कर रहा है। इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, चलो इसी का एक कोड देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लिया, हम लोग इसका एक कोड देखेंगे। नया फाइल यहाँ पे ओपन कर लेंगे, एक नया फाइल यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले प्री प्रोसेसर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ लिखिए हैज इंक्लूड, और यहाँ पे हम लोग अपने हेडर फाइल्स को लिख लेंगे studio.h। ये हमारा क्या है, हेडर फाइल है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, एक मेन फंक्शन बना लेंगे, इसके अंदर पैरेंथेसिस लेंगे, पैरामीटर्स प्रोवाइड कराएंगे कुछ। अब यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर उसी तरीके से पहले स्कैन ऐप लिख लेंगे। स्कैन ऐप क्या करेगा, हमारा जो यूजर रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे आउटपुट इनपुट देगा और उसका फाइनल आउटपुट उसको मिल जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटीजर डाटा टाइप लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर डाटा टाइप ले लिए a, b, या एक इंटीजर डाटा टाइप ले लिए n, j।
उसी तरीके से ले लिए n कॉमा j। ठीक, स्कैनएफ लेंगे, स्कैनएफ क्या करेगा, हमको यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 स्पेसिफायर लगा देंगे उसी तरीके से, %d स्पेस %d। ठीक, देन इसके बाद हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पे एड्रेस डिफाइन करना होगा। एड्रेस डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंड n, ये पहला हमारा वेरिएबल की वैल्यू हो गया, या कह सकते हैं हमारा ये पहला वेरिएबल है। देन सेकंड कौन सा है, एंड j, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2 एड्रेस यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है। फिर यहाँ पे उसी तरीके से प्रिंट एफ लेंगे। प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एक यहाँ पे स्पेसिफायर डिफाइन करेंगे क्योंकि फाइनल आउटपुट एक ही आएगा। ठीक, बैकवर्ड स्लैश n लेंगे, अलाइन कर दिया हमने। यहाँ पे एक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, n माइनस जे करेंगे, करेंगे। ठीक, यहां तक हो गया, n माइनस जे हमने कर दिया। अब फिर उसी तरीके से यहाँ पे रिटर्न टाइप 0 दे देंगे, रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे 0 दे दिया। ठीक, अब रिटर्न टाइप 0 क्या हो गई, अनवांटेड जो हमारा आउटपुट होगा यहाँ पे वो शो नहीं करेगा। ठीक, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट से सेव करेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया, अपने प्रोग्राम का एक नेम लिख लिया, sub.c। ठीक, चलो इसको कंपाइल एंड रन करा देते हैं। कंपाइल एंड रन कराया हमने, कंपाइल एंड रन कराया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक जो सबसे पहले हमारा जो वेरिएबल है क्या है, n है। हमारा पहला जो वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे n है। तो n वाले वेरिएबल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 6। क्या ले लेते हैं, n वाले वेरिएबल की वैल्यू 6 ले लेते हैं। देन हमारा सेकंड क्या है, यहाँ पे j है। j क्या है, j हमारा दूसरा वेरिएबल है। एंटर करेंगे। अब j वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमने दे दिया कितना, 4 दे दिया। कितना दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया। अब देखते हैं इसका फाइनल आउटपुट यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। अब 6 माइनस 4 जब किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। मतलब 6 माइनस 4 जब यहाँ पे माइनस कर रहा है तो उसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमारा फाइनल आउटपुट है किसका, सब्ट्रैक्शन का। ठीक, इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे ऑपरेशंस इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हमको इसके अंदर 10 माइनस 5 करना हो, ठीक है, या 1000 माइनस 500 करने हो तो इसके अंदर वो भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, चलो इसके आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। थर्ड कौन सा है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन क्या करेगा, हमारे किसी 2 वैल्यूज के अंदर ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर परफॉर्म करेगा या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। चलो देख लेते हैं वो किस तरीके से होता है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने मान लो ले लिया एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले ई। एक कोई हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, क्या, ई ले लिया, ई। अब यहाँ पे देख सकते हो इसको एस्ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक, ई मल्टीप्लीकेशन बाय बी। ठीक, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले हम लोग इस वेरिएबल का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इस वेरिएबल्स की वैल्यूज को पहले पुट करा देते हैं। हमने यहाँ ले लिया 10, पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है। ठीक, 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका जो फाइनल आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13। ठीक है, 30। कितना आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। चलो इसको एक बार पहले हम लोग अपने प्रोग्राम पे एक बार रन करा के देख लेते हैं, शायद उससे ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज पे हम लोग यहाँ पे गए, सबसे पहले अपना प्री प्रोसेसर आएगा, यहाँ पे आएगा हैज इंक्लूड। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा हेडर फाइल studio.h। यहाँ पे हमारा हेडर फाइल आ गया studio.h। अब यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे मेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन फंक्शन हमने यहाँ बना लिया इंट मेन। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पैरामीटर्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड कराएंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर गए, यहाँ पे हमने पहले एक यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप ले लिया। इंटीजर डेटा टाइप हमने यहाँ पे ले लिया इंट। ठीक, 2 वेरिएबल ले लिए। पहला वेरिएबल हम लोग मान लो लेते हैं s। क्या ले लेते हैं, पहला वेरिएबल यहाँ पे s ले लेते हैं। ठीक, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे हम लोग v ले लेते हैं। दूसरा वेरिएबल यहाँ पे हम लोग v ले लेते हैं। ठीक, s पहला वेरिएबल और v क्या है, दूसरा वेरिएबल है। अब हमें यूजर से इनपुट लेना होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं,
स्कैन एफ, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, स्कैन एफ। ठीक, स्कैन एफ के अंदर उसी तरीके से दो स्पेसिफायर पहले लिखेंगे, %d स्पेस %d। ये क्या होगा, हमारा डेटा टाइप बताया किस तरीके का डेटा टाइप है। अब यहाँ पे हम लोग अपने एड्रेस को डिफाइन करेंगे। एड्रेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एंड लगाते हैं, एंड एस यहाँ पे हमारा पहला वेरिएबल आ गया, एंड वी यहाँ पे हमारा दूसरा वेरिएबल भी लग चुका है। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, जो हमारा फाइनल आउटपुट इसके अंदर शो होगा। प्रिंट एफ के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर सबसे पहले एक स्पेसिफायर हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे सिंगल वैल्यू आएगी, दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है उसको जब यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे एक सिंगल यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी। ठीक, जो हमारा एक ही डाटा टाइप यहाँ पे होगा। हमने यहाँ लिख लिया %d, बैकवर्ड स्लैश n यहाँ पे अलाइन कर दिया हमने। अब इसके बाद हमको यहाँ पे क्या लगाना होगा, फंक्शन लगाना होगा। एक यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। हमने यहाँ ले लिया s मल्टीप्लीकेशन बाई b के, सॉरी v के। ठीक, s मल्टीप्लीकेशन बाई v के। ठीक, ये हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया। रिटर्न टाइप में हमने यहाँ पे 0 दे दिया। चलो इसको पहले सेव करा के देख लेते हैं, देन क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। हमने यहाँ पे सेव कर लिया .c से, एक्सटेंशन यहाँ पे .c ही लगाइएगा। रन कराते हैं, कंपाइल एंड रन कराते हैं। इसको रन कराया हमने। यहाँ पे हमने जैसे वहां पे क्या लिया था एग्जांपल में, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 के, तो हमने यहाँ पे 10 पहले वाली वेरिएबल की वैल्यू ले लिया, देन सेकेंड वाली जो वेरिएबल है v, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया। ठीक, पहले वाली वेरिएबल की वैल्यू 10 ले लिया और दूसरी वाली वेरिएबल की वैल्यू 3 ले लिया। ठीक, अब इसका फाइनल आउटपुट देखोगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर था वो यहाँ पे रन हो चुका है। इसका जो फाइनल आउटपुट है वो यहाँ पे 30 आ रहा है। क्लियर, चलो इसके आगे देख लेते हैं कौन सा भी बचा है। इसके आगे हमारा आ जाएगा डिवीजन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवीजन। यहाँ पे हमारा फाइनल क्या आ गया, यहाँ पे उसी तरीके से चौथा कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, डिवीजन। यहाँ चौथा क्या आएगा, यहाँ पे डिवीजन आएगा। ठीक, DIV, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, चौथा क्या होगा, डिवीजन आ गया। अगर उसी तरीके से जो हम लोग थर्ड वाले का यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले रखे हैं, उसी तरीके से हम लोग इसका भी एक यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दो वेरिएबल ले लिए। दो वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया m। ठीक, पहला वेरिएबल यहाँ पे क्या है, m है। फिर यहाँ पे हमने डिवीजन लगाया। देन सेकेंड वेरिएबल यहाँ पे हमने ले लिया c। सेकेंड वेरिएबल यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे d, m एंड d। ठीक, अब इसकी ये जो हमारा वेरिएबल है, इसके यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेंगे, कोई दो वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले वाले की वैल्यू यहाँ पे हम लोग मान लो ले लेते हैं 10। कितना ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, सेम ही लेंगे। मान लो हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं। डिवीजन के यहाँ पे डिवाइड किए किससे, 3 से। किससे डिवाइड किया, यहाँ पे मान लो हम लोग यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड किए। तो जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो चलो इसको पहले एक बार हम लोग अपना कोड करके देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे चलो उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे नया यहाँ पे हम लोग पेज ओपन करेंगे। हमने यहाँ पे केवल क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे केवल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे डिवीजन लगा दिया। ठीक, और वेरिएबल जो हमारा नेम है वो वेरिएबल को चलो हमने यहाँ पे m और d ले रखा है। तो सबसे पहले वेरिएबल यहाँ पे हमने m ले रखा है और दूसरे वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे d ले रखा है। ठीक, उसका एड्रेस भी यहाँ पे चलो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जब हमने एड्रेस चेंज किया तो सबसे पहला वाला एड्रेस यहाँ पे m है और सेकेंड वाला जो हमारा यहाँ पे एड्रेस है वो क्या है, d है, MND है। और जो सबसे लास्ट में जो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग फंक्शन लगा रहे हैं, वहां पर भी हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अपने जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का जो नेम है, यहाँ पे अपने वेरिएबल को यहाँ पे करेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक, इसको सेव करा के चलो रन कराते हैं। हमने यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम का नाम ले लिया
और साथ में उसको डॉट सी एक्सटेंशन से हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसको कंपाइल एंड रन किए, कंपाइल एंड रन किया हमने। सबसे पहला हमने यहाँ पे क्या वैल्यू लिया था, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू हमने क्या ली है, 10 ली है। क्या लिए हैं यहाँ पे, 10 लिए हैं। पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमने 10 लिया है, हमने यहाँ ले लिया 10। उसी तरीके से दूसरे वाले वेरिएबल, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या है, डी है। क्या है यहाँ पे, डी है। अब दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डी वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 3 ले लिए थे। अब दोनों को जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। क्या आता है यहाँ पे, इसका फाइनल आउटपुट 3 आता है। इसके अंदर भी उसी तरीके से सारे के सारे जितने भी आपको ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करने होंगे कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो इसके आगे हमारा मॉडुलस, मॉडुलस का क्या मतलब होता है, शेषफल निकालना, हमारा मॉड आएगा। ठीक, मॉड निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग एक मॉड, यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से सेम यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पांचों हम लोग यहाँ पे कौन सा करेंगे, मॉड करेंगे। ठीक है, मॉडुलस। ठीक, उसी तरीके से मॉडुलस में भी हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेंगे। पहला वाला वेरिएबल यहाँ पे हम लोग मान लो लेते हैं जी। क्या ले लेते हैं यहाँ पे, जी ले लेते हैं। अब मॉड लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग परसेंट लगाएंगे, मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे परसेंट निकालते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले वेरिएबल की वेरिएबल ले लेते हैं आर, जी एंड आर। ठीक, सेम इसी तरीके से सेम एग्जांपल अगर हम लोग रख देते हैं 10, मॉड निकालना है उसके लिए परसेंट, 10 मॉड 3। अब इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे चलो देख लेते हैं। यहाँ पे इसका फाइनल आउटपुट तभी हम लोग बताएंगे जब इसका हमारा रिजल्ट सेम आएगा, आना चाहिए। तो चलो पहले इसको हम लोग एक बार परफॉर्म कर लेते हैं, या इस ऑपरेटर को ऑपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नए पेज पे आ जाएंगे। नए पेज पे आ गए। नए पेज पे आने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपने इंटीजर डाटा टाइप लिए हैं, उसके अंदर दो वेरिएबल लेंगे। पहला वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, जी ले रखा है। हमने पहला वाला वेरिएबल जी ले रखा है, दूसरा वाला वेरिएबल यहाँ पे क्या ले रखा है, आर ले रखा है। क्या ले रखा है यहाँ पे, आर ले रखा है। ठीक, इसका एड्रेस भी सही कर लेंगे। पहला वाला एड्रेस क्या है, यहाँ पे जी है। पहला वाला एड्रेस क्या है, यहाँ पे जी है। दूसरा वाला एड्रेस क्या है, यहाँ पे आर है, जी एंड आर। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा उसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उस फंक्शन में भी हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, जी। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मॉड, उसके लिए यहाँ पे हम लोग परसेंट लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे आर। ठीक, ये हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। चलो इसको सेव करा लेते हैं। सेव कराने के लिए हम लोग कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे mod डॉट सी। ठीक, सेव हो गया। अब चलो इसको रन कराते हैं, कंपाइल एंड रन करा देते हैं। कंपाइल एंड रन करा देते हैं। अब वहां पे जो हमने एज ए एग्जांपल लिया था, वहां पे हमने पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 10 लिया था। क्या लिया था, 10 लिया था। दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 लिया था। क्या लिया था, 3 लिया था। जैसे इसको रन कराए तो उसमें जो इसका शेषफल है, मतलब कि जो मॉड निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसी तरीके से जितने भी मॉडल्स आपको निकालना है वो इस प्रोग्रामिंग के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको भी यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम लोग रेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे। रेशनल ऑपरेटर क्या होता है, अभी हमने बताया था। जैसे ये क्या करता है, किसी भी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज के अंदर, या कह सकते हैं किसी दो वेरिएबल्स के अंदर ये क्या करता है, रिलेशन जनरेट करता है, रिलेशन बताता है। ठीक, ये कंपेयर करता है या रिलेशन बताता है। ठीक है, अब इसके आगे इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले इसके विषय में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर्स करता क्या है, हमारे किसी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज, या कह सकते हैं किसी दो वेरिएबल्स के अंदर वो कंपेयर बताता है, वो उसको कंपेयर करता है। ठीक, जैसे कोई ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। रिलेशन ऑपरेटर्स कंपेयर
कंपेयर टू नंबर्स या टू वैल्यूज एंड रिटर्न वन। अगर वहां पे वन आता है, जैसे क्या कह रहा है यहाँ पे, रिलेशन ऑपरेटर्स क्या करता है, किसी दो वेरिएबल्स के अंदर या कह सकते हैं किसी दो वैल्यूज के अंदर ये कंपेयर करता है, और उसका जो रिटर्न वैल्यू आता है, क्या आता है, रिटर्न वैल्यू आता है, वो क्या आएगा, वन आएगा या फिर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर यहाँ पे वन आता है, अगर यहाँ पे वन आता है, तो वन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ट्रू होता है। यहाँ पे वन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ट्रू होता है। और जीरो का क्या मतलब होता है, यहाँ पे फॉल्स होता है। जीरो क्या मतलब होता है, फॉल्स होता है। जीरो क्या मतलब होता है, यहाँ पे फॉल्स होता है। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पे, रिलेशन ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज टू रिटर्न, या फिर कह सकते हैं एंड रिटर्न वन और जीरो, मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स वो हमें रिटर्न करता है। चलो अब इसका फटाक से पहले कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर रिलेशंस आते हैं, या कौन कौन से इसके अंदर ऑपरेशंस ऑपरेट होते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन। कौन सा आता है यहाँ पे, ग्रेटर देन। कौन सा आता है यहाँ पे, ग्रेटर देन। ठीक, सबसे पहला हमारे यहाँ पे आता है ग्रेटर देन। रिलेशन ऑपरेटर्स क्या करता है, हमारे किसी भी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज के अंदर ये कंपेयर करता है। रिलेशन ऑपरेटर्स क्या करता है, हमारे किसी भी दो वैल्यू के अंदर ये कंपेयर करता है, और उसका जो फाइनल जो आउटपुट आता है, या फिर जो उसकी रिटर्न टाइप आती है, वो क्या आना चाहिए वहां पे, वन या जीरो। वन का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ट्रू, और जीरो का क्या मतलब होता है यहाँ पे, फॉल्स। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पे ऑपरेट होते हैं। सबसे पहला क्या आता है यहाँ पे, ग्रेटर देन। कौन सा आता है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन से क्या मतलब है, यहाँ पे क्या सेंस है कि मतलब दो वेरिएबल्स के अंदर कौन सा वेरिएबल वहां पे बड़ा है, कौन सा वेरिएबल वहां पे बड़ा है, ग्रेटर देन। ठीक, देन इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा सेकंड क्या आता है, यहाँ पे लेस देन। लेस देन, अब लेस देन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि कौन सा वेरिएबल, मतलब कि कोई दो वेरिएबल्स के अंदर में कौन सी वेरिएबल की वैल्यू छोटी है। ठीक, सेकंड के बाद यहाँ पे थर्ड कौन सा आता है, यहाँ पे थर्ड आता है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब कि यहाँ पे एक साथ दो ऑपरेटर या फिर एक साथ दो ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने का क्या मतलब है, या तो फिर वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, या तो फिर वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा, या फिर क्या होगा, वो इक्वल होगा, इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा। अब इक्वल टू से कहने का क्या मतलब है, या तो फिर वो बड़ा होगा, या तो फिर वो बड़ा होगा, या तो फिर वो उसके बराबर होगा। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्या आ जाता है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक, इसके बाद हमारा पांचवा यहाँ पे क्या परफॉर्म होता है, यहाँ पे पांचवा यहाँ पे आ जाता है हमारा इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक, और लास्ट वाला क्या आ जाता है, यहाँ पे छठवा क्या आ जाता है, यहाँ पे नॉट इक्वल। क्या आ जाता है, छठा क्या आ जाता है, छठा क्या आ जाता है, सिक्स वाला जाता है यहाँ पे नॉट इक्वल टू। सिक्स वन दिस यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ठीक, हमारे यहाँ जो रिलेशन ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, हमारे किसी भी दो वेरिएबल्स कंपेयर करता है, और उसका जो रिटर्न टाइप आता है वन या जीरो आता है। वन का क्या मतलब होता है, ट्रू, और जीरो का क्या मतलब होता है, फॉल्स। जिसके अंदर सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्या आता है, ग्रेटर देन आता है। अब ग्रेटर देन से क्या मतलब है, हमारे किसी दो वेरिएबल्स की वैल्यू के अंदर वो कोई एक वेरिएबल बड़ा होगा या कोई एक वेरिएबल छोटा होगा, ये चीज यहाँ पे इसको ऑपरेट करता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि ए एक हमारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, या कह सकते हैं एक यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, वैल्यू है, ए इज ग्रेटर देन बी के। ए इज ग्रेटर देन बी के, कि ए बड़ा है बी से। और यहाँ पे ए की यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, ए की कोई यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं कि दो है। दो क्या है, ए का ए वाले वेरिएबल की वैल्यू है, वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। बी वाली की वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे एक ले लेते हैं। इसका मतलब इसका जो फाइनल आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन का मतलब क्या बताया था हमने, ट्रू बताया था। अगर उसी तरीके से यहाँ पे लिखा होता कि ए इज ग्रेटर देन बी के, क्या लिखा होता, ए इज ग्रेटर देन बी के, देन यहाँ पे लगा होता कि एक बड़ा है दो से। क्या लिखा होता है यहाँ पे कि एक बड़ा है किससे, दो से। तो इसका फाइनल आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे इरर आ जाता है।
इधर कहने क्या मतलब है, यहाँ पे फॉल्स होता है, फॉल्स का मतलब यहाँ पे जीरो आता है, ठीक, एरर शो होता है यहाँ पे और यहाँ पे जीरो आ जाता। इसी तरीके से चलो इसका पहले लेस देन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग लेस देन के बारे में देख लेंगे, फिर हम लोग सारे के सारे कोड्स एक बार में करना स्टार्ट करें। यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं, एक वेरिएबल ए ले लेते हैं, एक यहाँ पे वेरिएबल ए ले लेते हैं और उसको कर देते हैं लेस देन, ए इज लेस देन बी के, ए इज लेस देन बी के। यहाँ पे उसका एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं कि ए वाले वेरिएबल की वैल्यू और बी वाले वेरिएबल की वैल्यू। यहाँ पे ए वाले वेरिएबल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 1 ले लेते हैं। 1 इज लेस देन 2 के, तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे दिया होता कि ए इज लेस देन बी के, ए इज लेस देन बी के, ए इज लेस देन बी के, और यहाँ पे दिया होता कि ए 1, या दिया होता यहाँ पे 2 इज लेस देन 1 के, 2 इज लेस देन 1 के, तो यहाँ पे क्या आता है, इसका आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आता। फॉल्स का क्या मतलब है, यहाँ पे ये जीरो हमको यहाँ पे परफॉर्म करके देता। ठीक, समझ में आ रहा है? इसके बाद आ जाता है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल टू, चलो देख लेते हैं किस तरीके से होगा, परफॉर्म करेगा। यहाँ पे अगर लिखा है, यहाँ पे लेते हैं हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, ए, पहला वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ए है, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी के। अब यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे दो ऑपरेशंस एक साथ ही यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। अगर यहाँ पे ए बराबर होता ए के, तब तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाता। अगर यहाँ पे लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी के, अगर इसमें ए बड़ा है और बी छोटा है तो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलो इसको देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। या तो फिर बराबर होना चाहिए या तो फिर ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक, अब हमारा यहाँ पे जो हमारा एक हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया, हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया, हमने यहाँ पे वैल्यू क्या ले लिया, ए का एक ही एक वैल्यू ले लिया, मान लो यहाँ पे 4, क्या ले लिया, 4 ले लिया। 4 इक्वल, और सेकंड वाले वेरिएबल की वैल्यू भी अगर 4 होता तब भी क्या होता है, ये ट्रू होता। ट्रू का मतलब यहाँ पे 1 आता। ठीक, और अगर यहाँ पे दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता, यहाँ पे दिया होता कि पहले वाली वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे दिया होता कि 4 इज ग्रेटर देन, 4 इज ग्रेटर देन यहाँ पे 3 के, तो भी क्या होता है, ये ट्रू कंडीशन आ जाता। ठीक, सॉरी, 4 इज ग्रेटर देन 3 के, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 4 इज ग्रेटर देन, अगर हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल बी के, मतलब कि यहाँ पे दो ऑपरेशन एक साथ यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, परफॉर्म हो रहे हैं, या तो फिर ये ग्रेटर देन होगा या तो फिर ये इक्वल होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 4 लिया है और दूसरे वाले भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 4 लिया है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। अगर उसी तरीके से यहाँ पे लिखा होता कि 4 इज ग्रेटर देन 3 के, तो भी यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रू ही यहाँ पे परफॉर्म करता। ठीक, चलो नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, लेस देन वाला। उसी तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया कि ए इज लेस देन, ए इज लेस देन इक्वली बी के, ए इज लेस देन इक्वली बी के, ठीक, इक्वल टू बी के। अब ए वाली वेरिएबल की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 होती, फिर इक्वल होता 2 इक्वल टू के, तो क्या होता, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती। या यहाँ पे लिखा होता, या यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लिए होते कि 2 इज लेस देन 2 इज लेस देन 4 के, तो भी क्या होता, ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेशंस एक साथ यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक, ये भी क्या हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं, तो फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाले में हमने यहाँ पे ले लिया इक्वल टू, मतलब कि ए
इक्वल बी के, ए इक्वल बी के। कहने का क्या मतलब है कि कोई दो वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं कि 4 इक्वल 4 के, तो क्या होता है यहाँ पे परफॉर्म होता और इसका जो आउटपुट होता है वो 1 हो जाता, मतलब कि ये ट्रू हो जाता। ठीक, इसकी कंडीशन क्या हो जाती है यहाँ पे, ट्रू हो जाती। अगर वहीं पे ये लिखा होता कि 1 इक्वल 2 के, तो ये क्या हो जाता, ये फॉल्स हो जाता। क्या हो जाता है, ये फॉल्स, मतलब कि जीरो हमें शो होता। देन हम लोग सिक्स देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का क्या मतलब है, वो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के समांतर नहीं है। कहने क्या मतलब है कि ए नॉट का साइन लगा लेते हैं हम लोग, ए नॉट इक्वल बी के, ए नॉट इक्वल बी के। अब यहाँ पे हमने मान लो परफॉर्म कर दिया कि टू, क्या लिख लिया यहाँ पे, टू नॉट इक्वल 3 के। और यहाँ देख सकते हो पहले वाले वेरिएबल की हमने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया है, 2 लिया है, और दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 3 लिया है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा फाइनल आउटपुट पे 1 आएगा। 1 का मतलब ये क्या हुआ, सही है, ये कंडीशन सही करा रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे दिया होता कि 1 नॉट इक्वल टू 1 के, तो ये क्या होता है, ये फॉल्स कहलाता। क्या कहलाता, हमें फॉल्स कहलाता। फॉल्स का मतलब ये जीरो कहलाता। तो फटाफट से हम लोग अपने कोड पे आ जाएंगे और हम लोग अपना कोड देखेंगे किस तरीके से हमको ये सारे के सारे हमारे जो ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेशंस हैं किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने देवसी पे आ जाएंगे फटाक दे, और देवसी पे आने के बाद हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे नया फाइल यहाँ पे जनरेट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। देन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्री प्रोसेसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैज इंक्लूड, और यहाँ पे हेडर फाइल लिख लेंगे स्टूडियो.h। ठीक, यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना लेंगे। हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना लिया, पैरेंथेसिस के अंदर गए और कुछ पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, हमने यहाँ लिख लिया एक डेटा टाइप इंट। एक डेटा टाइप यहाँ पे क्या ले लिया, इंट ले लिया। ठीक, इंटीजर एक यहाँ पे हमने डेटा टाइप ले लिया, और वहां पे हमने लिख लिया कि पहले वाले वेरिएबल क्या है, ए है। पहला वाला वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ए है, और दूसरा वाला वेरिएबल क्या है यहाँ पे, बी है। ठीक, फिर हमने यहाँ पे स्कैनएफ लिया। स्कैनएफ हमने बताया था अभी कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनएफ का यूज करते हैं, स्कैनएफ। ठीक, स्कैनएफ हमने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे स्पेसिफायर लगाएंगे। स्पेसिफायर यहाँ पे हमने दो, अगर वहाँ पे डेटा टाइप ले रखा है, या दो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दो हमने यहाँ पे अगर वेरिएबल ले रखा है, क्या ले रखा है, दो यहाँ पे अगर हमने वेरिएबल ले रखा है, तो यहाँ पे हमने दो स्पेसिफायर भी लेना पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ लिख लिया %d स्पेस %d। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस एड्रेस को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ लिख लिया एंड ए कॉमा एंड बी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे जो भी हमारा एड्रेस था हमारे यूजर को इनपुट लेने के लिए यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है। देन हमने यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन लिखना है, प्रिंट एफ, जिसके अंदर हमें फाइनल आउटपुट हमारा शो होगा, जिसके अंदर हम लोग अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा, एक स्पेसिफायर ले लिया क्योंकि फाइनल आउटपुट एक ही आएगा, %d \n अलाइन कर दिया हमने। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला वाला क्या है हमारा, सबसे पहले क्या है हमारा, ग्रेटर देन है। क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन है। ठीक, तो ग्रेटर देन को हम लोग यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म करेंगे। फंक्शन यहाँ बना लिया हमने, ए इज ग्रेटर देन बी के, ए इज ग्रेटर देन बी के। ठीक, फिर रिटर्न टाइप में हमने दे दिया जीरो, रिटर्न टाइप में हमने यहाँ पे दे दिया जीरो। चलो इसको सेव करा लेते हैं सबसे पहले। .c से हमने एक्सटेंशन सेव कर लिया। अब चलो इसको रन करा के देखते हैं, कंपाइल एंड रन। हमने यहाँ रन कराया, तो सबसे पहला वाला हमारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल ए है, और यहाँ पे हमको परफॉर्म क्या करना है कि ए इज ग्रेटर देन बी के, मतलब कि पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं,
पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 ले लिया और दूसरे वाली वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फाइनल आउटपुट? ट्रू आना चाहिए, मतलब कि 1 आना चाहिए। चलो इंटर करके देखते हैं। हमने जैसे यहाँ पे इंटर किया और यहाँ पे देख सकते हो फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब जो हमारा यूजर जो यहाँ पे इनपुट दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे यूजर बिल्कुल उसका उल्टा करता, क्या कहने का मतलब है मेरा? चलो फिर से देख लेते हैं इसका आउटपुट एक बार फिर से। अगर यूजर यहाँ पे ए वाली वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे दे देता 5, क्या देता है यहाँ पे? 5 दे देता, और दूसरे वाली वेरिएबल मतलब कि बी वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 10 दे देता, तब ये क्या होता है? ये कंडीशन गलत हो जाती है, उसका आउटपुट यहाँ पे 0 हमें शो होता है। समझ में आया? ये हमारा पहला वाला रिलेशन ऑपरेटर्स के अंदर पहला जो ग्रेटर देन था ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? केवल इसको हम लोग यहाँ पे जो मतलब कि इसके आगे जितना भी हमने अभी आउटपुट दिखाया है, इसी तरीके से आप आगे का भी टास्क इसे परफॉर्म कर सकते हैं ग्रेटर देन के लिए। अब हमको लेस देन के लिए करना है। लेस देन के लिए उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। स्कैनएफ के अंदर हम लोग अपने एड्रेस को डिफाइन कर लेंगे। देन हमको केवल प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर हमें एक फंक्शन यहाँ पे चेंज करना होगा जो ग्रेटर देन है, जो यहाँ पे फंक्शन नहीं, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक कंडीशन या टास्क परफॉर्म करने जो हम लोग ऑपरेटर या ऑपरेशन जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेस देन का सिंबल यूज करेंगे क्योंकि हमको नेक्स्ट वाला क्या करना है? लेस देन के लिए करना है। चलो लेस देन के लिए भी देख लेते हैं, एज लेस देन बी के, एज लेस देन बी के। चलो रन करा के देख लेते हैं। हमारा कोई एक यूजर है, सबसे पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे दे देता है 2। क्या दे देता है यहाँ पे? पहले वाली मतलब ए वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 2 दे देता है। देन बी वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 3 दे देता है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बोले भी क्या है कि ए इज लेस देन बी के, मतलब कि ए छोटा होना चाहिए किससे? बी से। इसका मतलब ये वाला जो हमने यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया है वो यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलो इसको इंटर करते हैं। इसको जैसे इंटर किया हमने और यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक, अगर उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे सेम प्रोसेस से अगर हम लोग हमारा जो यूजर था ए वाले वेरिएबल की वैल्यू अगर यहाँ पे वो दे देता, ए वाले वेरिएबल की वैल्यू अगर वहां पे क्या दे देता? 10 दे देता, सॉरी 1 दे देता। क्या देता यहाँ पे? 1 दे देता। और बी वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या दे देता? 0 दे देता। क्या देता? 0 दे देता, मतलब कि छोटा होना चाहिए। ठीक, रुको, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए, मतलब कि 0 आना चाहिए। चलो इंटर करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे सीधे बता रहा है कि ये जो हमने यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया है कि एक छोटा है किससे? 0 से। यहाँ पे ये इसको एरर शो हो रहा है। समझ में आया? ये हमारा लेस देन वाला हो गया। ठीक, इसके आगे कौन सा बचा है? इसके आगे हमारा आ जाता है ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ पे हमको ग्रेटर देन और इक्वल हमें लगाना है। तो उसके लिए हम लोग सारा चीज वही रहने देंगे, बस हम लोग यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस ऑपरेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल बी की। ए इज ग्रेटर देन इक्वल और बी की। चलो इसको देखते हैं, रन करा लेते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वल चेक करेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले वाले ए वाले वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया 10। क्या दे दिया? यहाँ पे 10 दे दिया। हमारा जो यूजर है वो यहाँ पे इनपुट में क्या दे दिया? 10 दे दिया। और दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू भी यहाँ पे 10 दे दिया। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग दो ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंटर करते हैं यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कि ये कंडीशन बिल्कुल सही है। उसी तरीके से अगर यूजर यहाँ पे लिखता कि ए इज ग्रेटर देन, पहले तो इक्वल हम लोग चेक ही कर लिए हैं, अब इक्वल वाला भी चेक कर लेते हैं। इक्वल में हमने यहाँ पे कंडीशन में दे दिया, एक कंडीशन यहाँ पे हमने दिया कि ए वाले वेरिएबल की वैल्यू, ए वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमने दे दिया क्या? 10 दे दिया। क्या दे दिया? 10 दे दिया। और बी वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमने 5 दे दिया। क्या दे दिया? 5 दे दिया। तो भी ये क्या करेगा? ट्रू ही हमें यहाँ पे शो करेगा।
यहाँ पे मतलब कि 1 ही हमेशा शो करेगा। ठीक, मतलब कि ये दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं और ये दोनों कंडीशन क्या है, सही है। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेंगे। नेक्स्ट वाला कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि ये दोनों या तो फिर बराबर होने चाहिए या तो फिर एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए। ठीक, ए वाला वेरिएबल। ठीक, उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जहां पे ग्रेटर देन था वहां पे हमने यहाँ पे किसका साइन लगा दिया, लेस देन। ठीक, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लेस देन का यहाँ पे हमने साइन अप्लाई कर दिया। चलो इसको भी रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए हम लोग यहाँ पे कंपाइल एंड रन कराएंगे। कंपाइल एंड रन पे क्या कह रहा है हमारा ये कोड, क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या बोल रहा है, ए इज लेस देन इक्वल बी के। अब इक्वल का मतलब सब लोग समझ तो गए होंगे कि अगर यहाँ पे हम 5 इंटर 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या शो हो जाएगा हमें, मतलब पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने 5 लिया है, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 लिया है तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। उसी तरीके से, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले वाले वेरिएबल, मतलब ए वाले वेरिएबल की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं और बी वाले वेरिएबल की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे कहा भी क्या गया है कि ए इज लेस देन बी के। देखो, ए इज लेस देन बी के, ए इज लेस देन बी के, ए इज लेस देन बी के। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू कौन सा है, हाँ, यहाँ पे देखोगे तो ए वाले वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, 1 ले रखा है। ए वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 1 ले रखा है, बी वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 4 ले रखा है। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे जो टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये 1 आना चाहिए। रुको 1 मिनट, फिर से इसको रन करा लेते हैं। ए वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 दे दिया, देन सेकेंड वाले वेरिएबल की वैल्यू मतलब बी वाले वेरिएबल की वैल्यू हमने 4 दे दिया। मतलब कि ये कंडीशन बिल्कुल सही होना चाहिए, जैसे इंटर की यहाँ पे हमें ट्रू शो हो गया। समझ में आया। अब इसके बाद जो हमारा और बचा है कौन सा है, इक्वल टू, मतलब कि ये दोनों कंडीशन में ये दोनों बराबर होने चाहिए। हमने यहाँ से जो लेस देन है उसको हटा दिया, ए इक्वली बी की, ए इक्वली बी के, मतलब ए इक्वल टू बी के। ठीक, ए इक्वल टू बी के। चलो इसको सेव करा के रन करा लेते हैं। इसको हमने जैसे कंपाइल्ड एंड रन किया, तो हमने कंपाइल्ड एंड रन किया और यहाँ पे हमने पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू दे दिया, ए वाले वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ दे दिया 4 और बी वाले वेरिएबल की वैल्यू भी हमने यहाँ क्या दे दिया, 4 दे दिया। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। ए वाले वेरिएबल की यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दे दिया, 4 दे दिया, देन बी वाले वेरिएबल की वैल्यू भी हमने यहाँ पे अगर 4 दे दिया तो इसका आउटपुट यहाँ पे फाइनल आना चाहिए 1, मतलब कि ट्रू आना चाहिए। हमने जैसे इंटर किया यहाँ देख सकते हो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक, देन सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं, हमारा क्या है, नॉट इक्वल है। क्या यहाँ पे नॉट इक्वल वाला है। ठीक, तो नॉट इक्वल के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने लगा लिया नॉट इक्वल बी, ए नॉट इक्वल टू बी के, मतलब कि ए बराबर नहीं होना चाहिए बी के। चलो इसको भी रन कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रन किया, हमने यहाँ पे जैसे रन किया कि ए वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 2 दे दिया और बी वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 4 दे दी, और यहाँ पे कहा भी गया है कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू या फिर दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने इंटर किया यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आया। ये क्या हो गया, हमारा नॉट इक्वल टू वाला भी ऑपरेटर परफॉर्म हो गया। ठीक, समझ में आया, इतना इतना समझ में आया। चलो, तो इसी के साथ आप सभी का जो रिलेशन ऑपरेटर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप सभी का जो तीसरा ऑपरेटर है वो कौन सा है, चलो देख लेते हैं। वो है लॉजिकल ऑपरेटर। वो आप सभी के नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ अपलोड होगा। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।